गर्मियों की छुट्टियों ने एक बार फिर उत्तराखंड की वादियों को पर्यटकों से भर दिया है। जैसे ही स्कूल की छुट्टियां हुई, देश भर के परिवार पहाड़ियों की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारों का आनंद लेने निकल पड़े। लेकिन ये आनंद अब स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हर शहर में सड़कों पर गाड़ियों का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि चलना फिरना नामुमकिन। ट्रैफिक जाम की हालत इतनी खराब है कि 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए कई घंटे लग रहे हैं। कई जगहों पर हालत इतने बिगड़ गए हैं कि जान तक चली गई। नैनीताल की एक दर्दनाक घटना ने सबका दिल दहला दिया है। एक बीमार व्यापारी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में भारी जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी और उसकी मौत हो गई। ऐसा ही कुछ मसूरी में भी हुआ था, जहां एक बुजुर्ग पर्यटक जाम में फंसकर दम तोड़ बैठा। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पर्यटन अब उत्तराखंड के लिए वरदान है या फिर अभिशाप में तब्दील हो रहा है। बीते वीकेंड में देहरादून और ऋषिकेश जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की रफ्तार रेंगती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार में तो जाम की लंबी कतारें पूरा दिन लगी रही। आम नागरिक जो रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकलते हैं, वो इस भीड़ में पूरी तरह बेबस हो गए। बच्चों की स्कूल बसें, एम्बुलेंस, दवा और दूध लेने तक की सुविधा बाधित हो गई है। वहीं दूसरी ओर कैंचीधाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी हालात कुछ अलग नहीं है। नीम करौली बाबा के आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से नैनीताल के आसपास के इलाकों में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने रूट प्लान और एडवाइजरी जारी की है, लेकिन भीड़ इतनी अधिक है कि व्यवस्था जवाब देने लगी। पर्यटक भी इस भीड़ से परेशान हैं। जो लोग शांति और सुकून की तलाश में पहाड़ों की ओर निकले थे, वो घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद थक गए हैं और झुंझुला गए हैं। मसूरी जाने वाले कई सैलानियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार कंट्रोल रूम को फोन किया, लेकिन पुलिस ने समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है 4 धाम यात्रा, जो 2 मई से शुरू हुई। इस यात्रा में हर दिन लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यात्रियों और वाहनों की भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यात्रा मार्गों पर जगह जगह पर जाम लग रहा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ रास्तों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि अब तक यात्रा में 80 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इन मौतों में अधिकांश बुजुर्ग और बीमार लोग शामिल हैं, जिनकी तबीयत या तो रास्ते में खराब हो गई या फिर जाम में फंसकर समय पर इलाज नहीं मिल सका। उत्तराखंड अब एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विकास और पर्यटन की चाहत ने प्रकृति और जनजीवन को संकट में डाल दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।